मैं लोकायत और सत्यशोधक सांस्कृतिक मंच का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं आज यहाँ आकर आपसे कुछ बातचीत कर सकूं। सत्य शब्द अपने आप में बहुत कठोर है और सत्यशोधक यह सुनकर तो डर ही लगता है। जब बारिश हो रही थी तो मैंने अपनी नौजवान दोस्त को कहा कि स्कूल में बादल घिरते ही हम लोग बहुत ही खुश हो जाते थे, क्योंकि हमें लगता था अब बारिश होगी। जब हम स्कूल में थे और उस वक्त हम उसे रेनी डे कहा करते थे, रेनी डे हो जाएगा तो छुट्टी हो जाएगी। तो मुझे आज भी ऐसी उम्मीद थी कि मूसलाधार बारिश हो रही है तो रेनी डे हो जाएगा और मुझे बोलने से राहत मिल जाएगी। लेकिन यहाँ आकर मैं बहुत निराश हुआ और पूना के नागरिकों पर से मेरी आस्था थोड़ी उठ गई, क्योंकि इसका मतलब है वो इतने ज़्यादा अनुशासित हो चुके हैं और सत्य से इतना ज़्यादा घबराते हैं कि बारिश हो या तूफान हो उन्हें पहुँच ही जाना है। ये बहुत अच्छे लक्षण नहीं है। आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर यानी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्मदिन। अक्सर मैं ये सोचता हूं कि किसी का जन्मदिन हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि जन्म एक तरह की घटना है, एक इत्तेफाक है जिस पर जिसका जन्म होता है उसका कोई बस नहीं होता। वह यह भी तय नहीं कर सकता कि वो किसके घर पैदा होगा, वो किस रूप में पैदा होगा, वह लड़का होगा या लड़की होगा या दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। और यह हंसी की बात नहीं है, क्योंकि अब पूरी दुनिया में और भारतवर्ष में ऐसे लोग जो अपने आप को इन 2 घेरों में नहीं रखना चाहते हैं, वे इंसान के तौर पर अपना हक मांग रहे हैं और उनको हक सारी दुनिया में मिल भी रहा है और हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो इस चीज पर हमारा बस नहीं है कि हम कहाँ पैदा हों, इसलिए पैदा हो जाना, जिस दिन हम पैदा हुए उसमें हमारी कोई शान नहीं, हमारी कोई बहादुरी नहीं, हमारा कोई योगदान नहीं। फिर उस दिन से क्यों याद किया जाए? और मुझे प्रायः लगता है कि हमें अगर व्यक्तियों को याद करना है तो उनकी जिंदगी के उस दिन को चुनना चाहिए जिस दिन से उनके जीवन पर या उनकी जिंदगी पर रोशनी पड़ती है। जिस तरह ये लाइट्स लगी हुई हैं, ये हमारे ऊपर रोशनी डालती हैं और हम दिखलाई पड़ते हैं, वैसे हमारी जिंदगी में कई दिन होते हैं इन लाइट्स की तरह, जो हमारे ऊपर रोशनी डालते हैं और उससे हमारी जिंदगी का कोई पक्ष प्रकाशित होता है। मैं जब गांधी के जीवन में ऐसे दिनों की तलाश करता हूं तो एक दिन जिसे हम कह सकते हैं, अगर आप में से कोई भी रंगमंच या नाटक से दिलचस्पी रखता है और नाटक करता है, मंचीय नाटक करता है, तो वह जानता है कि बहुत सारी लाइट्स होती हैं। एक बेबी लाइट होती है, एक फुट लाइट होती है, लेकिन एक लाइट होती है फ्लड लाइट, जिसमें पूरा मंच प्रकाशित हो जाता है, उसका कोई कोना छूटा नहीं रहता है। तो गांधी के जीवन में कोई एक ऐसा दिन अगर हमें चुनना हो जो फ्लड लाइट हो, जिससे गांधी की जिंदगी पूरी तरह से प्रकाशित हो जाती हो, तो वह 30 जनवरी 1948 है। उससे गांधी के जीवन का पूरा अर्थ समझ में आता है। और प्रायः लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके जन्म से नहीं, उनकी मृत्यु से और उनकी मृत्यु के तरीके से हम उनके जीवन का अर्थ समझ पाते हैं। वो क्यों जिए, यह उनकी मौत से पता चलता है।
और गांधी की मृत्यु पर विचार करते हुए हमें उनके जीवन या उनकी जिंदगी के मायने समझ में आते हैं। इसलिए यह एक अटपटा सा विषय गांधी जयंती के दिन चुना गया कि 2 अक्टूबर को हम गांधी के आखिरी महीने को याद करें। आखिरी महीना जो 30 जनवरी 1948 को खत्म होता है इत्तेफाक से। गांधी की मृत्यु के बाद उसे याद करते हुए उनके सबसे प्रिय शिष्य जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि यह एक महाकाव्यात्मक जीवन का महाकाव्यात्मक अंत था। जो शब्द नेहरू ने इस्तेमाल किया वो था, इट वॉज एन एपिक एंड ऑफ एन एपिक लाइफ। गांधी का जीवन घटनापूर्ण, नाटकीय था। शायद ही कोई ऐसा दौर रहा हो जिसे आप समतल कह सकते हैं। फिर यह कैसे मुमकिन था कि गांधी की मौत एक साधारण मौत हो, बिस्तर में बुढ़ापे से, बीमारी से जर्जर और परेशान होकर घिसटते हुए एक बूढ़े की मौत। यह कैसे हो सकता था? गांधी की मौत को भी नाटकीय ही होना था, एक नाटकीय जीवन का नाटकीय अंत। इसी से उनका जीवन परिभाषित होता है। क्या नेहरू ने कहा, नेहरू जैसा मैंने पहले कहा गांधी के सबसे प्रिय शिष्य थे और गांधी ने नेहरू को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना था। गांधी की यह समझ थी कि उनके नहीं रहने के बाद नेहरू ही उनकी भाषा बोलेंगे। और इस पर विचार करते हुए हमें यह सोचना पड़ेगा कि आखिर गांधी किस भाषा की बात कर रहे थे। वह कौन सी भाषा चाहते थे नेहरू बोलें और उनके देशवासी बोलें। किस भाषा का अभ्यास गांधी जीवन भर करते रहे और उस भाषा का अभ्यास करते हुए वे किस भाषा से लड़ते रहे। इन दोनों प्रश्नों पर हमें विचार करना पड़ेगा। तो गांधी की जीवन लीला जो 30 जनवरी 1948 को समाप्त हुई, यह कहा जा सकता है कि गांधी 30 जनवरी का इंतजार कर रहे थे, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गांधी 30 जनवरी की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। गांधी जो कर रहे थे उसकी परिणति उसी में होनी थी, उससे अलग उसका अंत शायद नहीं हो सकता था। जानबूझकर अपनी मौत को गले लगाने के लिए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना, गांधी कोई आत्महत्या के पक्षधर नहीं थे। गांधी आत्महत्या नहीं कर रहे थे, लेकिन गांधी अपने कदम वापस खींचने को तैयार नहीं थे, सिर्फ इसलिए कि वह कुछ बरस और जी जाएं। आज 2 अक्टूबर के दिन, गांधी के जन्मदिन के रोज, हम उनकी उस बहुत प्रसिद्ध इच्छा को याद कर सकते हैं। हम सबको पता है कि गांधी 125 साल जीना चाहते थे। यहाँ जो लोग मेरी और मुझसे ऊपर वाली पीढ़ी के हैं, उन्हें इस इच्छा के बारे में मालूम है। गांधी 125 साल जीना चाहते थे। लेकिन गांधी का आखिरी जन्मदिन 2 अक्टूबर 1947 को मनाया गया। गांधी 78 साल के हो गए थे। 2 अक्टूबर 1947 को गांधी दिल्ली में थे। गांधी का दिल्ली में रहने का कोई इरादा नहीं था। वे सितंबर के शुरू में दिल्ली पहुंचे। बंगाल से जाना था उन्हें पश्चिम पंजाब। गांधी का इरादा था पश्चिम पंजाब जाकर, इरादा उनका बड़ा जबरदस्त था और कुछ लोग कहेंगे एक दीवाने का इरादा था। वह यह कि जो लोग पाकिस्तान से भगा दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं, यानी हिंदू और सिख, जिनका सब कुछ बर्बाद कर दिया गया है, जिनके परिजनों का कत्ल कर दिया गया, जिनके घरों की औरतों का अपहरण किया गया, धर्म परिवर्तन किया गया, जबरन निकाह कराया गया,
जो लुट पिट कर हिंदुस्तान पहुंचे नए बने पाकिस्तान से, उनका काफिला बनाकर वे पाकिस्तान जाएंगे और उन्हें उनके अपने मूल स्थान पर वापस रहने के लिए वहां के लोगों को तैयार करेंगे और फिर वहां से उन लोगों को लेकर वे वापस आएंगे जो नए बने भारत से भगा दिए गए, जिनके घर जला दिए गए, जिनके लोगों को कत्ल कर दिया गया, जिनकी औरतों के साथ बलात्कार हुआ, जिनके बच्चे मार डाले गए। उन मुसलमानों को वे नए बने पाकिस्तान से वापस हिंदुस्तान लाएंगे। यह गांधी का इरादा था। जैसा मैंने कहा कि यह एक दीवाने का इरादा था, लेकिन गांधी अगर दीवाना नहीं था तो कुछ और नहीं था। लेकिन यह इरादा पूरा नहीं हुआ और इसलिए कि जब सितंबर 1947 की शुरुआत में वे दिल्ली के शाहदरा स्टेशन पर उतरे तो उनकी मुलाकात उनको लेने सरदार वल्लभ भाई पटेल आए हुए थे, जो आप जानते हैं उस वक्त भारत के गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का चेहरा बुझा हुआ था और गांधी ने इसके बारे में बहुत बाद में लिखा। 12 जनवरी 1948 की शाम की प्रार्थना सभा में, जिस दिन उन्होंने यह तय किया कि वो अनिश्चितकालीन उपवास करेंगे। 13 जनवरी 1948 से गांधी का अंतिम उपवास शुरू हुआ। आप जानते हैं गांधी उपवासों के भी उस्ताद थे और गांधी के उपवासों पर काफी लिखा गया है और गांधी उपवास में नाटक नहीं करते थे। गांधी उपवास में ना तो इलेक्ट्रल पाउडर पीते थे, ना ग्लूकोज पीते थे। जैसा इस देश का जो सबसे नया उपवासी था, उसके बारे में हमें बताया गया एक डॉक्टर के द्वारा कि जब वो अपने गांव में उपवास कर रहे थे और उन्हें कहा गया कि जाके जरा देख लीजिए, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वे उनके घर पहुंचे तो उन्हें 2 डब्बे दिए गए उनके परिजनों के द्वारा और कहा गया कि जरा इन्हें देख लीजिए, 4-4 बार दे रहे हैं हम लोग, ठीक है या नहीं। और डॉक्टर साहब हैरान रह गए क्योंकि देखा उन्होंने एक में ग्लूकोज था और दूसरे में इलेक्ट्रल पाउडर था। तो यह इस देश का सबसे नया उपवासी था, जिसको नया गांधी भी कहा गया था। और 2 वर्ष पहले टेलीविजन और अखबार और इस देश के सारे बड़े बुद्धिजीवी, वे सब इस नए गांधी के आगमन से अभिभूत थे। और सिर्फ इस एक घटना से यह पता चलता था कि इस देश में बुद्धि का पतन बहुत तेजी से हो गया है, बौद्धिकता कहीं और चली गई है, पलायन कर गई है। तो गांधी उपवास में कोई नाटक नहीं करते थे। गांधी के उपवास का निर्णय बहुत सोचा समझा, एक लंबे चिंतन के बाद लिया गया निर्णय होता था और उस उपवास की शर्तें गांधी तय कर देते थे और उन शर्तों से उन्हें कोई हिला नहीं सकता था। तो आखिरी उपवास उनका 13 जनवरी 1948 से शुरू हुआ, लेकिन मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि उन्होंने 12 जनवरी की शाम को अपने उपवास का कारण बताया और कारण बताते हुए उन्होंने लिखा कि जब मैं दिल्ली में शाहदरा स्टेशन पर उतरा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मुझे मिले और सरदार पटेल खासे हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति थे। गांधी से उनका रिश्ता बहुत पुराना था। शुरुआती लोग जो गांधी को जानते थे, गांधी के भारत आगमन के समय जो उस वक्त भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय थे, उनमें से एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन पटेल ने उन्हें बहुत चिंतित स्वर में जो कुछ बतलाया, उससे यह पता चला कि दिल्ली की हालत बहुत खराब है। दिल्ली में लूटपाट का बाजार गर्म है, खुरेजी चल रही है, मुसलमानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। जो हिंदू और सिख शरणार्थी के रूप में भारत पहुंचे हैं, वे हमले कर रहे हैं, मुस्लिम घरों पर कब्जा कर रहे हैं, मुस्लिम बस्तियों पर कब्जा कर रहे हैं, मस्जिदों पर कब्जा किया जा रहा है, मस्जिदों में मूर्तियां रखी जा रही हैं, उन पर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। मेहरौली के दरगाह के आसपास से उसके खादिमों और मुसलमानों को खदेड़ दिया गया है और वह दरगाह खाली पड़ी हुई है। गांधी को जब यह पता चला तो गांधी ने 12 जनवरी 1948 को लिखा कि जब मुझे यह पता चला तो तुरंत मेरे मन में यह निश्चय हो गया
कि अब आगे जाना संभव नहीं है, मेरी जगह दिल्ली है, मुझे दिल्ली में ही रुकना है और मुझे करना है या मरना है। गांधी का वो प्रसिद्ध पद जिसे हम 1942 से जोड़कर देखते हैं, डू और डाई, गांधी ने इस प्रसिद्ध पद का इस्तेमाल सबसे अंत में इस काम के लिए किया, मुझे या तो करना है या मरना है। और करने का मतलब क्या है? करने का मतलब यह है भारत में हिंदुओं को यह समझाना कि वे मुसलमानों को दबाकर उन्हें शासित करके नहीं रह सकते और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें मुसलमानों के साथ बराबरी का और इज्जत का व्यवहार करना चाहिए। इस बात को कहना 1947 में बहुत कठिन था, इसका हम अनुमान कर सकते हैं। उन लोगों के सामने कहना तो और भी कठिन था जो खुद मुसलमानों के हाथों लुट पिट कर आए हुए हों। अगर आप उन्हें यह मशवरा दें कि आप मुसलमानों के साथ सहानुभूति और इज्जत और बराबरी का बर्ताव करें, तो आपके पिटने के अलावा और कोई चारा नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि गांधी का अगर एक दूसरा नाम कोई है तो वो निर्भयता है। और गांधी ने बहुत पहले यह लिखा और इस बात को बार बार कहा कि असल चीज है निर्भयता का अभ्यास, निडरता का अभ्यास। और अगर हम अपने जीवन में निर्भयता का अभ्यास नहीं करते तो हम अपना जीवन अपने सिद्धांतों के अनुसार जी भी नहीं सकते। और इसके लिए जिस भय से मुक्ति चाहिए वह है मृत्यु के भय से मुक्ति, क्योंकि अंततः हमें भय मनुष्य के रूप में मृत्यु से लगता है। हम मरना नहीं चाहते और इस वजह से हम बहुत कुछ कहने और बहुत कुछ करने से अपने आप को रोक लेते हैं, क्योंकि उससे हमें डर लगता है कि हम मारे जा सकते हैं, हमारा जीवन जा सकता है। तो निर्भयता के अभ्यास के लिए आवश्यक है मृत्यु के भय से मुक्ति, और ये दोनों ही बहुत दीर्घ अभ्यास से प्राप्त होते हैं। तो गांधी सितंबर 1947 को दिल्ली पहुंचे और फिर दिल्ली में ही रुक गए। यह कहा जा सकता है रोक लिए गए, क्योंकि इरादा उनका आगे जाने का था। और जब वे दिल्ली रुके तो जैसा पहले दिल्ली में वे करते थे, यानी हरिजन बस्ती में जाकर ठहरना, जिसे भंगी कॉलोनी कहा जाता था उस वक्त, वहां इस बार उनका रुकना नहीं हुआ। उन्हें बिड़ला हाउस में रोका गया, क्योंकि दिल्ली शरणार्थियों से भरी हुई थी और उनका उस जगह में रुकने से उन्हें यह सरकार ने कहा कि हमें शरणार्थियों की व्यवस्था करने में काफी परेशानी पेश आएगी। इसलिए दिल्ली ने सरकार की यह दरख्वास्त मान ली कि वे बिड़ला हाउस, बिड़ला भवन में रुकेंगे, जिसे आज गांधी स्मृति कहा जाता है। और इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा प्रश्न है जिस पर मैंने दिल्ली के नौजवानों से बहुत बातचीत की, और वो प्रश्न ये है, आप में से भी जितने सारे लोग दिल्ली गए होंगे तो आप राजघाट हो सकता है गए हों, आप में से कई लोग राजघाट गए होंगे, राजघाट जो कि गांधी जी की का समाधि स्थल है। लेकिन उससे कुछ दूर पर ही वह जगह है जहां गांधी के सीने पर 3 गोलियां दागी गई थी। और मैं दिल्ली के स्कूलों के छात्रों से या कॉलेज के छात्रों से जो दिल्ली के स्कूलों से होकर निकले हैं, मैं पूछता हूं कि जब आप स्कूल में थे तो दिल्ली के दर्शनीय स्थल दिखाने के लिए जो आपको ले जाया गया, तो किन किन जगहों पर ले जाया गया? और सारे स्कूलों में मुझे बताया गया कि उन्हें राजघाट ले जाया गया। लेकिन जितनी जगह मैंने बात की उसमें से मैंने यह पाया कि 98% या 99% छात्रों ने यह उत्तर दिया कि वे बिड़ला हाउस नहीं गए, बिड़ला हाउस जहां गांधी की हत्या की गई। और यह मुझे बहुत दिलचस्प लगा, और मैंने अपने शिक्षाविद मित्रों से पूछा कि आखिर क्या बात है कि स्कूल अपने छात्रों को उस जगह पे नहीं ले जाते जहां गांधी की हत्या हुई थी।
और क्या इसका कारण यह है कि हम गांधी की हत्या के क्षण का सामना ही नहीं करना चाहते, या हम दरअसल मुंह चुराते हैं गांधी के हत्या के क्षण से और हम उस पर बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि ये बहुत परेशान कर देने वाली बातचीत है। आखिर गांधी की हत्या अंग्रेजों के द्वारा शासित भारतवर्ष में नहीं हुई। गांधी की हत्या अंग्रेजों की पुलिस ने नहीं की, अंग्रेजों की सेना ने नहीं की, अंग्रेजों ने नहीं की, जिनके खिलाफ उन्होंने सबसे बड़ी लड़ाई छेड़ी, जिस लड़ाई का नतीजा सिर्फ हिंदुस्तान की आजादी में नहीं हुआ बल्कि पूरी अंग्रेजी हुकूमत के ढह जाने में हुआ, पूरी दुनिया में। उस हुकूमत के जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य में सूर्य कभी डूबता ही नहीं और भारतवर्ष से उसका साम्राज्य समाप्त होते ही पूरी दुनिया से उसका साम्राज्य मिट गया। उस व्यक्ति को जिसे अंग्रेजों ने, जब भी अंग्रेजों ने उस व्यक्ति से बात की, बराबरी और इज्जत से बात की, वह व्यक्ति आजाद भारत में आजादी के फौरन बाद होने वाली पहली राजनीतिक हत्या में मारा गया। क्या हम इस वजह से शर्मिंदा हैं? क्या हम इस वजह से उस हत्या के बारे में बातचीत नहीं करना चाहते? उस व्यक्ति की हत्या जिसे हमने राष्ट्रपिता कहा, उसने नहीं कहा था कि मुझे राष्ट्रपिता कहो, उसने इसकी दावेदारी पेश नहीं की थी, उसने यह भी नहीं कहा था कि मुझे महात्मा कहो। उसने कभी अपने किसी गुण का बखान नहीं किया था, जैसे अभी लगातार किया जाता है। मैं गरीबी में पला, मैंने जाने कितने कष्ट झेले, वगैरह वगैरह। एक व्यक्ति जो दूसरा गांधी बनने को आतुर था, उसने कहा कि मैंने शादी ही नहीं की क्योंकि मैं ईमानदार रहना चाहता था। जैसे शादी न करना ईमानदार होने की गारंटी। ऐसा कोई गुणगान गांधी ने नहीं किया। गांधी ने अपने लिए कोई प्रमाण पत्र खुद प्रस्तुत नहीं किया और दुनिया को ये नहीं कहा कि आप इस पर विश्वास कीजिए। गांधी ने अपने लिए कोई चित्रकथा प्रकाशित नहीं करवाई जिस चित्रकथा में, बाल चित्रकथा में यह लिखा गया हो कि वे घड़ियालों से भरे हुए तालाब में कूद गए थे और वहां से अपनी मां के लिए कमल उठाकर लेते चले आए थे। ऐसी कोई भी बाल चित्रकथा गांधी के समय प्रकाशित नहीं हुई। ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कल गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर दिल्ली के आज के जो केंद्र शासन में जो दल है, जिसकी सत्ता है, उसके एक सांसद ने एक बड़ी सी होर्डिंग लगाई जिसमें साबरमती के 2 संतों का उसने जिक्र किया। एक संत जिसके बारे में हम जानते हैं, दूसरा संत जो पूरी दुनिया में भारत का भाल अब ऊंचा कर रहा है। इस दूसरे साबरमती के संत ने पहले संत को पिछले साल भारत के सफाई इंस्पेक्टर के रूप में बहाली दी है। मरणोपरांत गांधी जी को जो यह नौकरी मिली है, इसके लिए आज जन्मदिन पर हम सब उनको बधाई देते हैं क्योंकि उसके 1 साल पूरे हो गए हैं। गांधी की नौकरी गई नहीं है, हालांकि आजकल ठेकेदारी का काम चल रहा है। कोई भी नौकरी पक्की नौकरी नहीं है, लेकिन आप तय मानिए कि 5 साल तक गांधी की यह नौकरी पक्की है, सफाई इंस्पेक्टर गांधी। तो ऐसा कोई प्रमाण पत्र गांधी ने नहीं मांगा था। गांधी ने दिल्ली में रुकने का फैसला किया। इस फैसले का मतलब क्या था? इस फैसले का मतलब यह था कि गांधी दिल्ली में आए हुए शरणार्थी हिंदुओं और सिखों से मिलेंगे, गांधी मुसलमानों से मिलेंगे और गांधी उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, हिंदुओं और सिखों को समझाने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली मुसलमानों की ही उतनी ही है जितनी दिल्ली हिंदुओं या सिखों की है। यह बहुत मुश्किल काम था। अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, आज के मुकाबले दिल्ली उस वक्त जल्दी ठंडी हुआ करती थी। आज गर्मी
बहुत ज़्यादा दिनों तक रहा करती है। सितंबर अक्टूबर में भी दिल्ली में गर्मी रहती है, पहले ठंडक हो जाया करती थी। शरणार्थियों को रहने की जगह नहीं थी, खुले में सोना। और गांधी ने लिखा कि मैं कल्पना कर सकता हूं कि मैं जब इस वरांडे में सोया हुआ हूं शॉल ओढ़कर, तो बाहर जो लोग ठंड में सोए हैं उनके साथ क्या हो रहा है। फिर भी गांधी ने कहा कि मैं इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि आप मस्जिदों पर कब्जा करें और उसके अंदर घुस जाएं। आप मुसलमानों के खाली घरों में घुस जाएं और उन पर कब्जा कर लें, आपको वह छोड़ना पड़ेगा। गांधी दिल्ली पहुंचने के बाद अपने उस काम में जुट गए जिस काम में वे दिल्ली पहुंचने के पहले लगे हुए थे। हम सब लोग जानते हैं, नीरज ने कहा कि जब लाल किले पर तिरंगा फहराया जा रहा था तो गांधी दिल्ली में नहीं थे। यह गांधी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती थी, यानी दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को उन्होंने झुका दिया था। लेकिन गांधी उस वक्त दिल्ली से बहुत दूर नोआखाली में थे। नोआखाली में पैदल पैदल घूमते हुए, गांव गांव घूमते हुए, और उसका वर्णन आपको कई किताबों में मिलेगा। जो सबसे सरल किताब है डीजी तेंदुलकर की 8 खंडों में लिखी हुई महात्मा, लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, उसके 8वें खंड में आप उसका वर्णन पढ़ सकते हैं। नोआखाली जो पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश में है, मुस्लिम बहुल इलाका, और मुसलमान हिंदुओं पर हमला कर रहे थे। हिंदू नोआखाली छोड़कर भाग रहे थे और गांधी को नोआखाली बुलाया गया बंगाल सरकार के द्वारा कि वे इस पागलपन को रोकें। जैसे गांधी को कलकत्ता बुलाया गया था। जब कलकत्ता में, जिन लोगों ने भारत का इतिहास पढ़ा है, उसे द ग्रेट कैलकटा मैसेकर कहते हैं। और वह ग्रेट कैलकटा मैसेकर भी शुरू हुआ था जब मुसलमानों ने बड़ी संख्या में हिंदुओं को मारा और फिर हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा। और गांधी उस वक्त कलकत्ता गए उस खोरेजी को रोकने के लिए, और 3 रोज में कलकत्ता शांत हुआ। और माउंटबेटन ने एक चिट्ठी लिखी, और वह चिट्ठी यह थी कि हमारे 50,000 सेना के लोग, सेना की टुकड़ी पंजाब में वह नहीं कर सकी जो एक 1 मैन बटालियन ने बंगाल में किया। और मैं उस 1 मैन बटालियन के आगे अपना सर झुकाता हूं। वो 1 मैन बटालियन मोहनदास करमचंद गांधी की थी। उसका एक प्रसंग बहुत दिल को छूने वाला है, कलकत्ता का। जब गांधी ने सबसे यह कहा, हिंदुओं से और मुसलमानों से, कि वे अपने हथियार डाल दें, वे अपने हथियार डाल दें और एक दूसरे के साथ पहले की तरह रहने का वायदा करें। गांधी के पास लोगों ने आके हथियार डालना शुरू किया, लेकिन उनमें एक शख्स आया। यह गांधी का उपवास चल रहा था। आप जानते हैं कलकत्ता में गांधी ने उपवास किया था, फिर लोगों को यह कहने के लिए कि अगर उन्होंने यह पागलपन नहीं छोड़ा तो वे अपना उपवास जारी रखेंगे। और यह दृश्य रिचर्ड एटनबरो की फिल्म में है, और आप में से जिन लोगों ने वो फिल्म नहीं देखी है, मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप वो फिल्म जरूर देख लें, जिसमें वह शख्स जिसकी भूमिका ओमपुरी ने अदा की है, गांधी के पास आता है, हथियार फेंकता है, कहता है यह लो। लेकिन फिर वह गांधी से पूछता है, उन्होंने मेरे बेटे को मार डाला, वह 11 साल का था। और गांधी बहुत शांति से उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं कि इसका बदला यह है कि तुम एक 11 साल के यतीम मुसलमान बच्चे को गोद लो और उसे मुसलमान की तरह ही पालो और बड़ा करो। यह तुम्हारी बेटे की हत्या का बदला है। गांधी ने यह नहीं कहा कि मुसलमानों की घर वापसी करा लो। गांधी ने यह नहीं कहा कि उनका धर्मांतरण करा लो, क्योंकि सब मूलतः हिंदू ही थे। और ध्यान रहे, गांधी सनातनी हिंदू थे। गांधी ने कभी यह नहीं कहा कि मैं नास्तिक हूं
गांधी सनातनी हिंदू थे और इसको लेकर उनका झगड़ा अपने सबसे प्रिय शिष्य से चलता था, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू था, जिसे लोग नास्तिक कहते हैं। हालांकि वो नास्तिक नहीं थे, उनके लिए जो शब्द सबसे उपयुक्त है वह संदेहवादी है, क्योंकि नेहरू को हर चीज में ही शक और संदेह रहता था और उन्हें समझ में नहीं आता था कि ईश्वर है, इस पर लोग इतनी आसानी से कैसे यकीन कर लेते हैं। वैसे ही जैसे ईश्वर नहीं है, इसे कट्टरता के साथ कैसे बोला जा सकता है। तो इससे कुछ लोग नेहरू को अनिश्चयवादी भी कहते हैं और अनिश्चय रखने को कुछ लोग पौरुषहीनता का लक्षण भी मानते हैं। यानी अगर हम अपने विचार में पक्के हैं, अड़ियल हैं और किसी दूसरे के कहने पर हम अपने विचार पर शक भी नहीं करते, तो हम पुरुष हैं। वरना अगर हम बातचीत करते हुए कहते हैं शायद, अगर, तो इसका मतलब हमारे पौरुष में कुछ कमी है। और गांधी पर एक आरोप यह लगा उस दौरान कि गांधी बोलते हुए बहुत ज्यादा शायद का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि मुझ पर आरोप लगाया जाता है कि मैं इफ शब्द का बहुत इस्तेमाल करता हूं। लेकिन भाषा में इस तरह के प्रयोगों के बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम जब बहुत ही निश्चयात्मक तरीके से कुछ बोलते हैं और जब हम अपने जो हम बोल रहे हैं उसी पर संदेह करते हुए कुछ बोलते हैं, तो इन दोनों बोलने में क्या फर्क है, इससे किस चीज का पता चलता है। लेकिन गांधी को एक चीज में कोई अनिश्चय नहीं था, वह यह था कि भारतवर्ष सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं हो सकता। जैसे उन्हें इस चीज में कोई अनिश्चय नहीं था कि पाकिस्तान भी सिर्फ मुसलमानों का देश नहीं हो सकता। उन्होंने यह कहा कि यह बिल्कुल ही नकली सिद्धांत है, यह सिद्धांत चल नहीं सकता। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने यह पाकिस्तान के बनने के बाद जो पहला भाषण दिया, उस भाषण में कायदे आजम ने यह कहा कि पाकिस्तान में सारे धर्मों के लोगों को बराबरी की नागरिकता मिलेगी। जिन्ना जब ये बोल रहे थे तो वो भूल गए कि जिस रास्ते उन्होंने पाकिस्तान बनाया है वह रास्ता ही उनको यह लक्ष्य प्राप्त नहीं करने देगा। यानी अगर आपने पाकिस्तान एक धर्म के लोगों की गोलबंदी के आधार पर बनाया, उस प्रक्रिया से चलकर आप एक राष्ट्र निर्माण पर पहुंचे, तो फिर आप यह नहीं कल्पना कर सकते कि वह राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष होगा। पाकिस्तान उस प्रक्रिया की कीमत अब तक चुका रहा है। पाकिस्तान ने हिंदुओं को खत्म कर दिया लगभग। पाकिस्तान में ईसाई नहीं के बराबर हैं और पाकिस्तान में मुसलमान ही मुसलमान हैं। लेकिन थोड़े दिन के बाद पाकिस्तान में कौन मुसलमान रह जाएगा और कौन नहीं रह जाएगा, ये पाकिस्तान के लोगों को ही नहीं मालूम। वहां के लेखक, वहां के बुद्धिजीवी, वहां के पत्रकार स्वयं कहते हैं कि कौन मुसलमान रहेगा, कौन मुसलमान नहीं रहेगा, ये पता नहीं। यह सिद्धांत नकली सिद्धांत है, गांधी ने यह कहा। गांधी ने कहा कि अगर कायदे आजम ने यह कहा है कि पाकिस्तान धार्मिक देश नहीं होगा, तो उनके वायदे का क्या हुआ, क्योंकि वहां से हिंदू भगाए जा रहे हैं। लेकिन उनकी प्रार्थना सभा में पहुंचने वाले हिंदुओं और सिखों ने कहा कि यदि पाकिस्तान से हिंदू भगाए जा रहे हैं तो फिर भारत में मुसलमानों के रहने का क्या औचित्य है। और गांधी ने कहा कि अगर पाकिस्तान गलती कर रहा है तो उसी गलती को हम दोहरा नहीं सकते, क्योंकि इससे पाकिस्तान जो गलती कर रहा है उसको हम सही साबित कर देंगे। इसलिए एक की गलती को दूसरा दोहराकर उसे गलत नहीं साबित करता, वो उसे सही साबित कर देता है। उसके बहुत पहले गांधी ने एक बहुत दिलचस्प बात कही थी, जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। कहीं बेहतर है कि आप खुद अपनी गलतियों को बड़ा करके दुनिया को बताएं, बजाय इसके कि दुनिया आप पर उंगली उठाने लगे। हमारा तरीका यह होता है कि हम अपनी गलतियों को छिपाते हैं, हम उन्हें कम करके दिखाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि दरअसल हमने हत्या नहीं की थी, हमें उकसा दिया गया था, और दरअसल हम हिंसक नहीं हैं, हमें दूसरों ने इतना उकसा दिया कि हम हिंसा कर बैठे। यह जो उकसावे वाला तर्क है, इस तर्क को औरतों से बेहतर और कोई नहीं जानता, क्योंकि इस देश में पुरुषों और स्त्रियों
या पतियों और पत्नियों के बीच का जो रिश्ता है उसमें यह उकसावा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश की ज्यादातर स्त्रियां घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। बहुत कम ऐसी होंगी जिन पर पति हाथ ना उठाता हो, और जब पति हाथ उठाता है तो उसके लिए वो पत्नी को ही दोषी ठहराता है। पति यह कहता है कि तुमने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया कि मैंने तुम्हें पीटा। इसलिए अक्सर औरतों को न्यूरोटिक कहा जाता है। अक्सर यह कहा जाता है कि औरतें ही मर्दों को उकसा देती हैं जिससे वे उन पर हमला कर दें या मार दें या उनका बलात्कार कर लें। तो यह जो रिश्ता है, इस रिश्ते, और इसलिए मैंने कहा कि यह उकसावा शब्द कि तुमने मैं तो एक भला आदमी हूं लेकिन तुम मुझे उकसा रहे हो इसलिए मैं हमला कर बैठता हूं, इस चीज को औरत बहुत अच्छी तरह से समझती है। यही संबंध बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच भी होता है, जिसमें बहुसंख्या जब अल्पसंख्या पर हमला करती है तो वह अल्पसंख्या पर ही आरोप लगाती है कि उसने उसे उकसा दिया इसलिए उसने उस पर हमला किया। वो मजबूर हो गया, वह अपने स्वभाव से भ्रष्ट कर दिया गया, और स्वभाव से भ्रष्ट करने का पाप अल्पसंख्या ने किया। जैसा पति को भ्रष्ट करने का काम पत्नी कर देती है जब वो उस पर हाथ उठाता है। तो गांधी ने यह कहा कि हम अपनी गलतियों को खुद बड़ा करके दिखाएं, इसके पहले कि दूसरे हमें बताएं कि यह गलती क्या है, हम पर उंगली उठाई जा सके। यह अपील करते हुए गांधी दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में घूमते रहे, और उसी बीच 2 अक्टूबर आया, 2 अक्टूबर 1947, और गांधियों को बधाइयों का और ग्रीटिंग कार्ड्स का, फूलों का सिलसिला शुरू हो गया। लेडी और लॉर्ड माउंटबेटन गांधी के पास पहुंचे और उन्होंने उन्हें बधाई दी। गांधी ने पूछा कि आज मुझे बधाइयां दी जा रही हैं, क्यों? क्या इससे बेहतर यह नहीं था कि आज मुझे शोक संदेश भेजा जाए? गांधी ने यह कहा कि आज मैं यह कह सकता हूं कि मैंने 125 बरस जीने की इच्छा छोड़ दी है और अब मैं अधिक नहीं जीना चाहता, क्योंकि कभी समय था कि भारत मेरी आवाज सुना करता था, लेकिन अब मेरी आवाज एक, लगता है जंगल में कोई चीख है, मेरी आवाज कोई नहीं सुन रहा और कोई उसका जवाब नहीं दे रहा। इस दिन को दिल्ली में सभा हुई जिसे जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया, 2 अक्टूबर 1947, क्योंकि आजादी के बाद गांधी का पहला जन्मदिन था। और नेहरू, जिनके बारे में आप जानते हैं कि वो जनता को सिर्फ सहलाते नहीं थे बल्कि सहलाते कभी नहीं थे, जनता से वो हमेशा, जनता ने जहां गलती की है उसे फटकारते भी थे, और यह साहस उन्हीं को हो सकता है जो जनता से प्यार करते हैं। वो जनता को भरमाते भी नहीं थे। उन्होंने लोगों से कहा, और खासकर हिंदुओं से कहा, कि वो ये नहीं कर सकते कि एक ही साथ वो गांधी जी की जय का नारा लगाएं और मुसलमानों को भारत से भगाने का काम भी करें। दोनों एक साथ नहीं चल सकते, यह धोखाधड़ी है। इससे बेहतर है कि वो गांधी जी की जय का नारा लगाना छोड़ दें। गांधी को टेलीग्राम्स मिले। गांधी के यह कहने पर कि वे 125 साल जीना नहीं चाहते, एक फ्रेंच सज्जन ने उन्हें चिट्ठी लिखी और कहा कि गांधी को इतना निराश नहीं होना चाहिए, उन्हें 125 बरस जीना ही चाहिए, क्योंकि वो जितना जिएंगे, ईश्वर ने उन्हें जो काम सुपुर्द किया है, जिसके लिए ईश्वर ने उन्हें अपना साधन बनाया है, वह काम पूरा होगा। गांधी ने इसके जवाब में लिखा कि ऐसा नहीं है कि मैं हताश हूं। जिस शब्द का इस्तेमाल उस व्यक्ति ने अपनी चिट्ठी में किया था वो ये कि गांधी को डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए। गांधी ने लिखा कि नहीं, यह कहना गलत है कि मैं डिप्रेस्ड हूं, और मैं उस अंश को आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यह कहना शायद गलत है कि अभी मेरी जो मानसिक अवस्था है वह डिप्रेशन की है,
मैंने बस एक तथ्य आपके सामने बयान किया है। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि मैं ये मान लूं कि जो दैवी इच्छा है वो सिर्फ मेरे जरिए पूरी होगी। हो सकता है कि एक मुझसे बेहतर उपकरण की तलाश हो रही हो जो इस दैवी इच्छा को पूरा कर सके। और शायद यह है कि मैं इतना ही ठीक था कि मैं एक कमजोर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर सकूं, ताकतवर राष्ट्र का नहीं। हो सकता है कि एक ज्यादा शुद्ध, एक ज्यादा बहादुर, एक ज्यादा दूरदर्शी व्यक्ति की आवश्यकता है कि वह इस अंतिम उद्देश्य को पूरा कर सके। लेकिन यह सब कुछ सिर्फ अनुमान है। भगवान पर फैसला करने का अधिकार किसी को नहीं है। और इसलिए मैंने जो एक धृष्टता की थी जब मैंने यह घोषणा की कि मैं 125 बरस जीऊंगा, तो आज मुझे यह विनम्रता भी होनी चाहिए कि हालात बदल गए हैं और मैं अब इस इच्छा का सार्वजनिक रूप से त्याग करता हूं। मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं किया है और कुछ भी कम नहीं किया है। यह किसी डिप्रेशन की हालत में किया जा रहा फैसला नहीं है। जो ज्यादा उपयुक्त शब्द है वह असहायता का है, लाचारी। मैं लाचार हूं और इसलिए मैं उस सर्वशक्तिमान का आह्वान करता हूं कि वह मुझे आंसुओं की इस घाटी से दूर ले जाए जो अब भारतवर्ष बन गया है। गांधी ने 125 बरस जीने की अपनी इच्छा छोड़ दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने यह कहा कि लेकिन मैं कौन होता हूं? जितने दिन वह चाहेगा उतने दिन मैं जीऊंगा और जो वो चाहेगा वो मैं करूंगा। गांधी एक धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन दिल्ली की हालत सुधर नहीं रही थी और उन्होंने अपने एक मित्र से कहा कि अगर दिल्ली हाथ से फिसल गई तो पूरा देश हाथ से निकल जाएगा, और अगर पूरा देश हाथ से निकल गया तो इस दुनिया को बचाना मुश्किल होगा। क्योंकि भारत में वे दुनिया की उम्मीद देख रहे थे। आखिरकार भारत एक ऐसा देश था जिसने सशस्त्र संघर्ष के जरिए नहीं, अहिंसक गोलबंदी के जरिए दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को झुकने के लिए बाध्य किया था। अगर भारत आजाद हालत में अपने आप को एक नहीं रख पाया और बिखर गया, और भारत ने आजाद होने के बाद, गुलामी की हालत में नहीं, आजाद होने के बाद जब वह खुद मुख्तार हो गया, जब सारी ताकत उसके हाथ में आ गई, तब उसने सबसे ज्यादा पशुता का परिचय दिया, तो इसका अर्थ यह है कि दुनिया में और कोई उम्मीद बची नहीं। इसलिए अगर दुनिया को बचना है तो भारत को बचना है, और अगर भारत को बचना है तो दिल्ली को बचना है, और दिल्ली को बचाने के सारे उपाय किए जाने चाहिए। 12 जनवरी को उन्होंने उपवास पर जाने का फैसला किया, और उपवास पर जाने का फैसला करते हुए उन्होंने उसके कारण बतलाए। जब उन्होंने ये कारण बतलाया तो उनके पुत्र देवदास गांधी ने उन्हें चिट्ठी लिखी, और आप जानते हैं कि गांधी और उनके पुत्रों के बीच एक बड़ा विलक्षण रिश्ता था। देवदास गांधी ने लिखा, आपने यह जो उपवास शुरू किया है इसके खिलाफ कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। मेरी जो मुख्य चिंता है और जो मेरा मुख्य तर्क है आपके उपवास के खिलाफ, वह यह है कि आखिरकार आपने अधीरता के आगे हथियार डाल दिए। हालांकि माना यह जाता है कि आप अनंत धैर्य के प्रतीक हैं, आप धैर्य कभी नहीं छोड़ते, लेकिन इस उपवास से यह पता चलता है कि आखिरकार आप अधीर हो गए हैं और आपने अधीरता के आगे हथियार डाल दिए हैं। आपको शायद इस बात का अंदाज नहीं है कि आपने अपने अथक और धैर्यपूर्ण परिश्रम से कितनी बड़ी सफलता हासिल की है। देवदास गांधी जब ये लिख रहे थे तो वह सिर्फ अपने पिता का गुणगान नहीं कर रहे थे। आप
ध्यान दीजिए कलकत्ता, आप ध्यान दीजिए नोआखाली, आप ध्यान दीजिए बिहार। लाखों लोग धीरे 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 अगर समझने को बाध्य हुए कि वे क्या पागलपन कर रहे हैं, तो इसका एक ही व्यक्ति को श्रेय दिया जा सकता है, वह है मोहनदास करमचंद गांधी। इसलिए देवदास गांधी जब ये लिख रहे थे कि आपने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है, तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे। आगे देवदास गांधी ने लिखा, आपके इस परिश्रम ने लाखों जीवन की रक्षा की है और लाखों जीवन की रक्षा कर सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपका धैर्य अचानक ही जवाब दे गया है। मरकर या मृत्यु को प्राप्त करके आप वह नहीं हासिल कर सकेंगे जो अपने जीवन को बचाकर आप हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप मेरी बात पर विचार करें और उपवास का ख्याल छोड़ दें। यह एक पुत्र का पिता को लिखा गया पत्र। पिता ने उत्तर दिया और वह उत्तर भी सुनिए, वह उत्तर भी बहुत दिलचस्प है। पिता ने अपने पुत्र को जवाब में यह लिखा कि मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि उपवास पर जाने का मेरा यह निर्णय जल्दबाजी में किया गया निर्णय था। यह त्वरित लग सकता है, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि दोनों में जो पत्राचार हो रहा था वो अंग्रेजी में हो रहा था। इट वॉज क्विक, नो डाउट, एज फार एज द ड्राफ्टिंग ऑफ द स्टेटमेंट वॉज कंसर्न्ड। जहां तक वक्तव्य को तैयार करने का प्रश्न है, वह जरूर त्वरित है। बिहाइंड द लाइटनिंग क्विकनेस वॉज माई 4 days हार्ट सर्चिंग एंड प्रेयर। यह जो त्वरित निर्णय दिखलाई पड़ता है, इसके पीछे मेरा 4 दिनों का, आप कह सकते हैं, आत्मशोधन और प्रार्थना, ये इसके पीछे थी। इसलिए इसे हड़बड़ी में किया गया फैसला नहीं कहा जा सकता। ये गांधी अपने बेटे को लिख रहे हैं। और मुझे दरअसल इस उपवास की उपयुक्तता के विरुद्ध कोई तर्क सुनने की जरूरत नहीं। आपकी चिंता यह है, और जो आपके तर्क हैं वो दरअसल व्यर्थ हैं। आप मेरे मित्र हैं और मेरे बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, ये वो अपने बेटे को लिख रहे हैं। आप मेरे मित्र हैं और बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। जो वाक्य है उनका, यस यू ऑफ कोर्स आर माई फ्रेंड एंड ए हाई माइंडेड फ्रेंड एट दैट। योर कंसर्न इज नेचुरल एंड आई एस्टीम इट, but your argument betrays impatience and superficial thinking. I regard this step of mine as the last word on patience. Would you regard patience that kills its very object as patience of folly? वो ये कह रहे हैं कि यह धैर्य अंततः मेरी ही तो जान लेगा, तो इसे क्या आप मूर्खतापूर्ण धैर्य कहेंगे? I cannot take any credit for the results that have been achieved since my coming to Delhi. It would be self-delusion on my part to do so. Mere man cannot judge as to how many lives were really saved by my labors. It was only when, in terms of human effort, I had exhausted all resources and realized my utter helplessness that I put my head on God's lap. मैंने अपना सर ईश्वर की गोद में रख दिया। This is the inner meaning and significance of my fast. यह मेरे उपवास का आंतरिक अर्थ है और उसका महत्व है। The last sentence of your note is a charming token of your affection. आपका जो स्नेह है मेरे प्रति। But your affection is rooted in ignorance or attachment. Ignorance does not cease to be ignorance because of its repetition among persons, no matter how numerous they are. So long as we hug life and death, it is idle to claim that it must be preserved for a certain cause. Strive while you live. जब तक जीते हो, कोशिश करते रहो, is a beautiful saying, but there is a hiatus in it. इसमें एक फांक है. Striving has to be in the spirit of detachment. निसंगता के भावना के साथ ही प्रयास किया जा सकता है।
गांधी गीता को मानने वाले व्यक्ति थे, जिसे निष्काम कर्म आप कहते हैं, यानी जिसमें आप अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, अलग हो जाते हैं अपने कर्म से। गांधी का यह उपवास 4 दिन चला, 13, 14, 15, 16 और 17 मार्च। गांधी की हालत बिगड़ती जा रही थी। मैंने बताया कि उनका 78वां जन्मदिन कुछ दिन पहले मनाया गया था। गांधी बूढ़े हो चुके थे, गांधी बीमार रहते थे और गांधी ने सचमुच बहुत परिश्रम किया था। नोआखाली में गांधी जो पहुंचे तो वो पैदल पैदल एक एक गांव घूमे और वहां उन्होंने लोगों की झोपड़ियों में रात गुजारी। गांधी कोई ऐसा नहीं करते थे कि गए और लोगों को दर्शन दिया और उसके बाद किसी रेस्ट हाउस में चले गए। गांधी लोगों के बीच रहते थे, लोगों का सामना करते थे, उनके गुस्से का सामना करते थे। और नोआखाली की यात्रा का वर्णन एक हमारे लिए बहुत ही शिक्षाप्रद वर्णन है। उसको पढ़ना, उसके बारे में जानना, क्योंकि नोआखाली की यात्रा एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा थी जिसके बारे में हमारी समझ यह है कि भारत में उसकी जयकार के अलावा और कुछ नहीं होता था। गांधी जब नोआखाली पहुंचे तो उन्हें मुसलमानों के गुस्से का सामना करना पड़ा, जैसे हिंदुओं के गुस्से का, जिनकी तरफ से वे आए थे। और गांधी ने कहा कि आपने मुझे बुलाया नहीं है, आपने मुझे न्योता नहीं दिया है, मैं खुद आया हूं और आपके कहने पर मैं जाऊंगा भी नहीं। मैं तभी जाऊंगा जब मुझे यकीन हो जाए कि यहां लोगों में इंसानियत वापस आ गई है। और अगर मुझे इसके लिए यहां 1 साल रहना पड़े तो मैं 1 साल रहने को तैयार हूं। और अगर मुझे इसके लिए यहीं रहते हुए मर जाना हो तो भी मैं उसके लिए तैयार हूं। ध्यान रहे, नोआखाली में उन्हें हमलावर मुसलमानों को समझाना था और हिंदुओं को यह कहना था कि कितना ही हमला क्यों ना हो रहा हो, वे नोआखाली छोड़कर ना जाए। यह एक असंभव काम था, लेकिन यह असंभव काम पूरा किया गया। गांधी इसमें सफल हुए और वहां से वापस दिल्ली लौटे। दिल्ली में वे सफल होते हुए नहीं दिख रहे थे और उन्होंने यह कहा कि मेरे लिए यह बहुत ही अफसोस और अपमान की बात है कि दिल्ली की सड़कों पर मैं तो इत्मीनान से चल सकता हूं, लेकिन मेरे मित्र जाकिर हुसैन नहीं चल सकते। यह दिल्ली मेरी दिल्ली नहीं है और जब तक इस दिल्ली में जाकिर हुसैन या उनके लोग इत्मीनान से न चल सकें, मैं यहां चैन से नहीं बैठ सकता। इस उपवास के अंत होते होते, क्योंकि पूरी दुनिया में हलचल थी, सारे लोग गांधी की तरफ देख रहे थे और लगातार चिंता व्यक्त की जा रही थी कि गांधी के जीवन का क्या होगा। आखिरकार दिल्ली के अलग अलग समुदायों के नेता एक दूसरे से मिले और 17 जनवरी को वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर इकट्ठा हुए, जो भारत के राष्ट्रपति थे। और उन्होंने वहां एक संकल्प पत्र तैयार किया और उस पर हस्ताक्षर किए, जिस संकल्प पत्र में यह वायदा किया गया कि दिल्ली में हिंदू और मुसलमान और सिख एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे और चैन से रहेंगे। यह संकल्प पत्र 18 तारीख को राजेंद्र प्रसाद गांधी के पास लेकर गए उन लोगों के साथ, और उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सारे लोग सच्चे दिल से यह बात कह रहे हैं और वाकई दिल्ली में अब हिंदू मुसलमानों पर हमला नहीं करने हैं। ऐसे दृश्य दिल्ली में देखे गए जिसमें हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से गले मिल रहे थे और मिठाइयां खिला रहे थे। मस्जिद खाली कर दी गई, मूर्ति हटा ली गई, महरौली के दरगाह पर से भी कब्जा उठा लिया गया, खादिम वापस चले गए। इस तरह दिल्ली में गांधी के आखिरी उपवास का लक्ष्य पूरा हुआ। यह 18 जनवरी 1948 है। उसके बाद गांधी मात्र 12 दिन जीवित रहने वाले थे। इन 12 दिनों की प्रार्थना सभाओं के वर्णन आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि गांधी के जीवन में बाद में जाकर जो एक नियमित चीज थी वो प्रार्थना सभा थी। गांधी जहां जहां जाते थे प्रार्थना सभा साथ साथ चलती थी और गांधी की प्रार्थना सभा अनेक काम करती थी। गांधी की प्रार्थना सभा में सिर्फ प्रार्थना नहीं होती थी, हालांकि उस प्रार्थना के बारे में भी हमें सोचने की आवश्यकता है और उस पर अलग से विद्वानों ने काम किया है। गांधी की प्रार्थना एक विलक्षण प्रार्थना थी जिसमें सारे धर्मों के पवित्र ग्रंथों से वचन, जैसे माला बनाई जाती है उस तरह माला में फूल की तरह गूंथे गए थे।
और वह जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो या इस्लाम हो या यहूदी धर्म हो या ईसाई धर्म हो, सबके पवित्र ग्रंथों से पवित्र वचन लेकर गांधी ने अपनी प्रार्थना तैयार की थी। यह विलक्षण प्रार्थना थी। सारे लोग इस प्रार्थना को गाते थे। इसका अर्थ यह है कि एक हिंदू कुरान की आयत भी पढ़ रहा है और एक मुसलमान गीता से भी पढ़ रहा है और वेद से भी पढ़ रहा है और बौद्ध धर्म के वचन भी पढ़ रहा है। सिर्फ उसको अनुभव करना सिर्फ वह उसको सुनना एक विलक्षण अनुभव है। तो यहां सिर्फ प्रार्थना नहीं होती थी। गांधी की प्रार्थना सभा में आप यह देखेंगे कि गांधी रोजाना के मसले पर लोगों से बातचीत करते थे। गांधी के पास लगातार चिट्ठियां जाती थी। गांधी उन चिट्ठियों का जवाब देते थे। वहां ऐसे प्रश्न जो गांधी से किए जाते थे, जो सार्वजनिक महत्व के प्रश्न होते थे, उन प्रश्नों को गांधी पढ़कर सुनाते थे और उन पर बातचीत करते थे। कई ऐसी चिट्ठियां जाती थी जिनमें गांधी की आलोचना की जाती थी और गांधी उस आलोचना को पढ़कर सुनाते थे और फिर उस पर अपनी बात करते थे। यानी गांधी की प्रार्थना सभा एक ऐसा मंच थी या एक ऐसा फोरम थी जिसमें गांधी अपनी बात लगातार कहते थे। और अगर आप इन प्रार्थना सभाओं को पढ़ेंगे तो उसमें गांधी हर तरह की बात करते हैं। गांधी पखाना कैसे बनाया जाए इसकी बात करते हैं। जिस स्वच्छता का बहुत शोर शराबा हो रहा है, बिना किसी शोर शराबे के उसकी बात वे करते हैं। बिना कोई फोटो अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए हुए उसकी बात करते हैं। वे जिस सभा में जाते हैं वहां उस सभा में वे पूछते हैं कि भाई आप यहां जब बैठे हैं तो इतनी गंदगी यहां क्यों है। यह काम वे किसी कार्यकर्ता पर नहीं छोड़ देते हैं कि मैं तो स्वच्छता अभियान पे भाषण दूंगा और भाषण देने के बाद मैं चला जाऊंगा और फिर सभा के अंदर केले के छिलके हों या प्लास्टिक की बोतलें हों, उससे मुझे क्या लेना देना, क्योंकि मैं तो अभियान चलाने वाला नेता हूं। तो गांधी साधारण से साधारण चीज पर और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर अपनी प्रार्थना सभा में बातचीत किया करते थे। यह प्रार्थना सभा वास्तव में एक संवाद की, बातचीत की सभा थी। और ऐसा एकाधिक बार हुआ कि गांधी की प्रार्थना सभा में लोगों ने उठकर ऐतराज किया। जैसे इस दौरान गांधी की प्रार्थना जब पढ़ी जा रही थी तो एक व्यक्ति ने उठकर कहा कि कुरान से कोई भी पाठ नहीं होना चाहिए, और गांधी ने प्रार्थना रोक दी। उन्होंने कहा कि अगर कुरान से पाठ स्वीकार नहीं है तो फिर प्रार्थना पढ़ी ही नहीं जा सकती, क्योंकि प्रार्थना उसके बिना नहीं हो सकती। और यह विवाद उस व्यक्ति और गांधी के बीच कुछ समय चला, और जब उस व्यक्ति ने अपना मत वापस लिया तभी प्रार्थना पढ़ी गई। तो यह प्रार्थना सभा भी अपने आप में एक बहुत दिलचस्प और रुचिकर प्रसंग है जिसको पढ़ा जाना चाहिए। इस प्रार्थना सभा का इस्तेमाल गांधी कई प्रश्नों पर बातचीत करने के लिए किया करते थे। उसमें एक प्रश्न जिसकी चर्चा भारतवर्ष में पिछले एक साल से बहुत ज्यादा हो रही है और जिसकी वजह से, मैं ये नहीं कहूंगा उसकी वजह से, लेकिन उसका नाम लेकर परसों एक हत्या की गई है और दूसरा व्यक्ति मौत के, जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है। उस प्रश्न पर गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा में 25 जुलाई 1947 को क्या कहा, यह जानना हो सकता है हमारे लिए उपयोगी हो। गांधी के बारे में कहा जाता है कि गांधी सनातनी थे, गांधी गो रक्षक थे। और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि कुछ दिन बाद आप गो रक्षा समितियों के ऊपर भी गांधी की तस्वीर लगी हुई देखने लगे। तो गांधी को एक साथ कई पार्ट टाइम जॉब्स मिल सकते हैं। तो कभी यहाँ आकर काम कर लेंगे, कभी वहां जाकर काम कर लेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से बेरोजगार पड़े हुए थे। जैसे जनवरी नोआखाली में उन्हें काम पर लगा दिया गया, कलकत्ता में काम पर लगे, अंत में दिल्ली पर काम पे लगे। तो बेरोजगारी अच्छी बात नहीं है, इसलिए हो सकता है गोरक्षा के काम में गांधी को लगाया जाए। लेकिन 25 जुलाई 1947 को गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा में जो कहा उसे आप सुने। गांधी ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें कहा है कि उन्हें तकरीबन 50,000 पोस्ट कार्ड, 30,000 चिट्ठियां और हजारों हजार टेलीग्राम मिले हैं,
जो उनसे यह मांग कर रहे हैं कि भारतवर्ष में गाय को काटने पर प्रतिबंध लगाया जाए। आज ही एक टेलीग्राम मिला है जो यह बताता है कि कानपुर में एक पंडित इसी मसले पर उपवास पर बैठ गए हैं। गांधी कहते हैं हिंदू धर्म में गोमांस खाने पर प्रतिबंध है, लेकिन हिंदू धर्म में यह प्रतिबंध हिंदुओं के लिए है, पूरी दुनिया के लिए नहीं है। यह गांधी का वाक्य है। जो धार्मिक प्रतिबंध है या जो धार्मिक मनाही है वह भीतर से आई है। बाहर से अगर कोई भी प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसका अर्थ है जबरदस्ती। ऐसी जबरदस्ती धर्म के विरुद्ध है, किसी भी धर्म के। भारतवर्ष सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं है, यहां मुसलमान भी रहते हैं, सिख और पारसी भी, ईसाई और यहूदी भी, और वे सब जो भारत के होने का दावा करते हैं और जो भारत के प्रति वफादार हैं। अगर भारतवर्ष में धार्मिक आधार पर गोमांस खाने पर या गाय को काटे जाने पर रुकावट लगाई जाती है या प्रतिबंध लगाया जाता है, तो क्या पाकिस्तान में मूर्ति पूजा इसी आधार पर बंद कर दी जाए? ये गांधी पूछ रहे हैं। वे कोई मंदिर जाने वाले व्यक्ति नहीं हैं। फिर गांधी एक बहुत दिलचस्प धार्मिक व्यक्ति थे जो संतों और पुरोहितों और बाबाओं, और उनकी संख्या उस समय भी कोई कम नहीं थी, आजकल तो खैर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, और उनमें से कुछ जेल पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो जेल पहुंच जाते हैं, जो कि कोई बहुत सुकृत्य के लिए नहीं पहुंचते हैं, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं उनको ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, और तब वे जंतर मंतर पे धरना देना शुरू कर देते हैं, है ना, कि उनके बापू के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन बापू अगर दैवी कृपा से बापू थे तो फिर देवता उनको जेल जाने से रोक क्यों नहीं सके, यह समझ में नहीं आता। तो गांधी कोई मंदिर जाने वाले व्यक्ति नहीं थे। यह इस बात को नोट किया जाना चाहिए कि गांधी धार्मिक थे। गांधी ने हरिजनों, उस वक्त हरिजन कहा जाता था, इस शब्द को मैं उद्धरण चिन्ह में रख रहा हूं, आज यह शब्द इस्तेमाल नहीं होता और ठीक ही इस्तेमाल नहीं होता। इस मामले में हम गांधी से बहस कर सकते हैं, गांधी के तर्क अपने हो सकते हैं, लेकिन गांधी ने हरिजनों के मंदिर प्रवेश का आंदोलन किया। यह ध्यान रहे, गांधी स्वयं मंदिर कभी नहीं जाते थे। गांधी की मां परनामी संप्रदाय की थी और वह संप्रदाय हिंदू और मुस्लिम दोनों ही परंपराओं से मिलकर बना हुआ संप्रदाय था। यह भी हमारे ध्यान में रहना चाहिए। गांधी धार्मिक होते हुए भी मंदिर जाने में कभी गांधी की दिलचस्पी नहीं थी। तो जाहिर है अगर वे नेपाल जाते तो पशुपतिनाथ के मंदिर जाने का कार्यक्रम उनका पहला नहीं होता, है ना? और पशुपतिनाथ के मंदिर को करोड़ों का दान देने का तो ख्याल भी नहीं उनको आता। और अगर वो किसी और दूसरे देश गए होते जो कि मुस्लिम देश है, तो वहां की सबसे बड़ी घोषणा वो ये ना करवाते कि मैंने वहां मंदिर के लिए जमीन हासिल कर ली है, जो कि एक असत्य है क्योंकि वो जमीन पहले हासिल की गई थी, है ना। तो गांधी की मंदिरों में कोई बहुत दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं मंदिर जाने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन अगर पाकिस्तान में उनके मंदिर जाने पर रोक लगाई गई तो यह तय है कि वे इस रोक का उल्लंघन करते। वे इस रोक का उल्लंघन करते, वे इस रोक को नहीं मानते, है ना, भले ही उनकी जान क्यों न चली जाती। आगे वे लिखते हैं, जैसे गैर मुसलमानों पर शरीयत जबरदस्ती लागू नहीं की जा सकती, उसी तरह हिंदू नियम कानून और कायदे गैर हिंदुओं पर जबरदस्ती लागू नहीं किए जा सकते। उन्होंने अपने श्रोताओं को कहा कि
हिंदू अगर जबरदस्ती मुसलमानों और दूसरों को यह कहना चाहते हैं कि वे गोमांस नहीं खा सकते, तो वे इसका समर्थन नहीं करते। फिर उन्होंने हिंदुओं को यह याद दिलाया, और यह बात उन्होंने बाद में भी कही कि हिंदू इस बात को याद रखें कि वे खुद इसके अपराधी हैं, क्योंकि वो गायों को धीरे धीरे यातना देकर मारते हैं। गायों के साथ हिंदुओं का व्यवहार कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं, इसलिए वो कम से कम गोरक्षा की बात करना छोड़ दें, क्योंकि ये ढोंग है, ढोंग से ज्यादा कुछ नहीं। गांधी का मैंने जो आपको सुनाया है, मैं उसकी पृष्ठ संख्या आपको दे सकता हूं। यह पृष्ठ संख्या 61 पर है। यह डीजी तेंदुलकर की लिखी हुई किताब है। इस किताब का नाम महात्मा है, लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। 8वां खंड है और यह पब्लिकेशन डिवीजन से प्रकाशित है। और इस बात की आशंका है कि 2 वर्ष बाद यह पुस्तक आपको नहीं मिलेगी, या अगर मिलेगी तो हो सकता है कि इसमें संपादन कर दिया जाए। जैसे पिछली बार जब इस दल की सरकार सत्ता में आई थी, तो उसने सोचा कि गांधी का ही संपादन कर देना चाहिए। तो जब गांधी के संपूर्ण कृतित्व प्रकाशित हुआ, तो गांधी के अध्येताओं ने पाया कि गांधी को बहुत जगह ठीक कर दिया गया है। गांधी गड़बड़ आदमी थे, तो उनको ठीक करना जरूरी है, तो गांधी को बहुत जगह संपादित कर दिया गया था। खैर, वो सरकार सौभाग्य से चली गई, तो फिर से गांधी का जो मूल लेखन था उसको बहाल किया गया और 100 खंड प्रकाशित हुए। और अब इंटरनेट के जमाने में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि साबरमती आश्रम के निदेशक हमारे मित्र त्रिदीप सुहृद हैं, और उन्होंने किया यह है कि गांधी के 100 खंडों को उन्होंने इंटरनेट पर डाल दिया है। तो अब अगर आप संपादित भी करेंगे, तो जो सही गांधी है, यानी बिगड़ा हुआ गांधी है, वो पहले से मौजूद है। तो जो ठीक गांधी है, उसके सामने आप बिगड़े हुए गांधी को भी देख सकते हैं। तो गांधी का इसके बारे में इन गांधी की राय बहुत स्पष्ट थी। यह इसलिए यह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है जो गांधी ने कहा कि मैं खुद मंदिर नहीं जाता, लेकिन अगर मेरे मंदिर जाने पर रोक लगी तो जान जाने के का जोखिम उठाकर भी मैं मंदिर जाऊंगा। यह बात उन्होंने बाद में कही, जब उन्हें एक पंडित ने चिट्ठी लिखी थी कि आप तो साहब बहुत बातें करते हैं स्वदेशी की, लेकिन आप माथे पर चुटिया नहीं रखते। और भी बातें उन्होंने कही थी। गांधी ने कहा कि हां, आपकी यह बात मैं कबूल करता हूं, क्योंकि माथे पर जो शिखा है अपने, इस पर आप जानते हैं चुटिया, यह मैंने शर्म के मारे रखना छोड़ दिया था। क्योंकि मैं जब इंग्लैंड गया तो मुझे उसमें बड़ी शर्म आती थी, तो मैंने छोड़ दिया था। इसलिए आपकी यह वाली बात मैं मान लूंगा। और गांधी ने उसके बाद चुटिया रखना शुरू कर दिया। तो यह गांधी का यह कहना कि कोई चीज अगर प्रतिबंधित की जाएगी, किसी चीज पर जबरदस्ती की जाएगी, वो चाहे संस्कार की जबरदस्ती हो या शर्म की जबरदस्ती हो, तो मैं उस चीज का विरोध करूंगा। और इसलिए उन्होंने चुटिया रखने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि वह जो उन्होंने चुटिया रखना बंद किया था, वह अपनी इच्छा से नहीं किया था, बल्कि एक शर्म की वजह से किया था, यह मानकर कि उसमें वो हीन दिखलाई पड़ेंगे। तो उन्होंने उस प्रतीक को फिर से धारण कर लिया, सिर्फ इसलिए कि वो किसी भी प्रकार की हीनता भाव से ग्रस्त नहीं होना चाहते हैं। वे उसके साथ भी गांधी ही बने रहेंगे। ठीक है, जब वे अदनंगे पहुंचे इंग्लैंड और उनसे लोगों ने पूछा, तो गांधी ने कहा कि ब्रिटेन के राजा के पास हम सारे लोगों के लिए कपड़ा है, जो कपड़ा उन्होंने पहन रखा है उनमें हम सब लोग ढक जा सकते हैं। तो किसी तरह की शर्म और किसी तरह का प्रतिबंध गांधी को स्वीकार नहीं था। इसलिए आज 1915 में या 1914 में या 1916 में, जब 2016 में हमें यह समझाया जाता है कि मुसलमानों को इसलिए गोमांस खाना छोड़ देना चाहिए कि इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को पसंद नहीं है, तो यह एक गैर गांधीवादी मांग है और गांधी के खिलाफ की गई मांग है। दूसरी चीज जिसे बहुत ही स्पष्टता से याद रखना चाहिए वह यह कि गांधी के जीवन का तर्क क्या था और गांधी की जान कैसे गई। मैंने उस प्रसंग का जिक्र नहीं किया। उस प्रसंग का जिक्र पूना में करना
कितना उचित है कितना उचित नहीं है मैं नहीं जानता, क्योंकि पूना का गांधी की मृत्यु से बहुत गहरा संबंध है। अब यह कहा जा रहा है, सार्वजनिक रूप से कहा जा रहा है कि इस बात को इतिहास से मिटा देना चाहिए कि ऐसा कोई संबंध था, लेकिन दुर्भाग्य से वह रिपोर्ट भी इंटरनेट पर है, जिसे जेवणलाल कपूर रिपोर्ट कहते हैं। और जेवणलाल कपूर रिपोर्ट ने गांधी की हत्या की बहुत बारीकी से छानबीन की है और उसके पीछे के दीर्घकालीन षड्यंत्र के बारे में भी चर्चा की है। इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया गया है कि जब हत्या के कुछ रोज पहले गांधी की प्रार्थना सभा पर बम से हमला हुआ और हमला करने वालों में से एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसका नाम मदन लाल पाहवा था, और उस व्यक्ति का संबंध भी महाराष्ट्र से है। तो मदन लाल पाहवा के पकड़े जाने के बाद उसके सहयोगियों को क्यों खुला छोड़ दिया गया? उस वक्त महाराष्ट्र की सरकार मोरारजी देसाई के पास थी। यह प्रश्न किया गया है कि दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस, उस वक्त मुंबई पुलिस थी, इन दोनों के बीच तालमेल क्यों नहीं हुआ और क्यों मुंबई पुलिस ने उस घर के बाहर पहरा रहने के बावजूद और उस घर से सूचना मिलने के बावजूद उन लोगों को रोका नहीं जो लोग अंत में जाके दिल्ली में गांधी की हत्या करने वाले थे? ये प्रश्न है। 30 जनवरी को गांधी की हत्या हुई। हत्या करने वाले ने खुद स्वीकार किया कि उसने हत्या की है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसे झूठा फंसाया गया था। उसने हत्या करने के कारण बतलाए, जो कारण बहुत स्पष्ट थे। कारणों में एक कारण यह बतलाया जाता है कि गांधी ने भारत की सरकार पर यह दबाव डाला कि वह 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दे। भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इसे एक वाजिब कारण माना और उन्होंने कहा कि लोगों में इसको लेकर गुस्सा था। उन्होंने ये खत लिखा कि इस बात को लेकर लोगों में गुस्सा था और जिन लोगों ने हत्या की उनमें भी इस बात को लेकर अत्यंत ही क्षोभ था कि 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को देने की जिद गांधी कर रहे थे। हालांकि यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। गांधी की हत्या इस 55 करोड़ के चलते नहीं हुई थी। 55 करोड़ रुपया देने की बात गांधी ने भारत की सरकार को कही, और वह क्यों? क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान के रूप में दो राष्ट्र अस्तित्व में आए तो जो भी संपत्ति थी, राष्ट्रों की संपत्ति थी, उस संपत्ति का बंटवारा हुआ और उसमें पाकिस्तान को दिया जाने वाला 55 करोड़ रुपया भारत के पास था। वह देनदारी थी जो पाकिस्तान को भारत को देना ही था। लेकिन उस बीच कश्मीर में उपद्रव शुरू हुआ और आप जानते हैं कि कबीलाइयों ने हमला किया और पाकिस्तान की सेना वहां घुस आई। यह भी ध्यान रखिए कि उस समय कश्मीर भारत का अंग नहीं था, यानी समझौता नहीं हुआ था राजा हरि सिंह और भारत की सरकार के बीच, यानी कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था। राजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और भारत से सहायता गई और गांधी ने भी इसका समर्थन किया। लेकिन गांधी ने कहा, और हां, भारत सरकार ने यह कारण बता के कि चूंकि पाकिस्तान ने आक्रमण किया है उसे 55 करोड़ रुपया देने से इनकार किया। गांधी ने कहा कि यह अनैतिक है। आप एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं और अगर आप एक इज्जतदार राष्ट्र हैं तो आप अपने वायदे से मुकर नहीं सकते। यह पैसा आपका नहीं है, यह पाकिस्तान का है। और आप यह वजह बता के कि पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला किया है, आप इस 55 करोड़ रुपए को नहीं रोक सकते। गांधी ने यह भी कहा कि यह भी याद रखिए कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, इसलिए यह भी कारण आप नहीं बता सकते। नाथूराम गोडसे ने अदालत के अपने वक्तव्य में कहा, जो आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, कि गांधी के रहते रहते यह असंभव है कि यह सरकार पाकिस्तान के खिलाफ निर्णयात्मक कार्रवाई कर सके, क्योंकि यह सरकार गांधी के शिष्यों की सरकार है और गांधी का इस सरकार पर जरूरत से ज्यादा प्रभाव है, असर है, और इस वजह से पाकिस्तान के खिलाफ वो निर्णयात्मक कार्रवाई नहीं कर सकेगी। इसलिए गांधी को रास्ते से हटाना जरूरी था। नाथूराम गोडसे ने और बातें भी कही, जो बातें गांधी को पहले भी कही जाती रही थी। जैसे गांधी पर यह आरोप है
कि गांधी ने हिंदुओं को नपुंसक बना दिया। यह गांधी को प्रार्थना सभा में भी कहा गया, गांधी को चिट्ठियां लिखी जाती थीं और गांधी ने इस पर एक से अधिक बार इस बात का जिक्र किया है। गांधी को स्त्रैण कहा जाता है, औरताना कहा जाता है। गांधी के बारे में यह बात कही जाती है कि गांधी ने हिंदुओं को कापुरुष बना दिया, जैसे कि हिंदुओं में सिर्फ पुरुष ही होते हैं। तो अगर कापुरुषता आ गई तो औरतों का क्या हुआ? और अगर गांधी स्त्रैण थे तो स्त्री होना इतना बुरा भी क्यों है? गांधी ने स्त्रैणता को सामने रखा। हालांकि नारीवादियों की गांधी से बहुत बहस है और वाजिब बहस है, वह बहस की जानी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद गांधी ने यह कहा कि सिर्फ बाजुओं की ताकत और हथियार की ताकत अंतिम ताकत नहीं है। यह सिद्धांत उन्होंने भारत के सामने प्रस्तुत किया, लेकिन इस सिद्धांत से एक बहुत बड़े तबके को ऐतराज था। दूसरा, यह समझ कि दरअसल हिंदू कमजोर होते हैं और हिंदुओं को ताकतवर होने की जरूरत है, क्योंकि मुसलमान ताकतवर होते हैं, क्योंकि मुसलमान मांस खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, इसलिए वे ताकतवर हो जाते हैं, और हिंदू शाकाहारी होते हैं, इसलिए वे कमजोर हो जाते हैं। ऐसा मानने वाले बहुत लोग इस भारतवर्ष में हैं, हिंदुओं में भी बहुत लोग हैं। हालांकि यह भी आश्चर्य की बात है कि जो ऐसा बोलते हैं वो भूल जाते हैं कि हिंदुओं में बहुतायत दरअसल मांसाहारियों की है, शाकाहारियों की नहीं है। बहुतायत, अगर आप हिंदुओं में दलितों को भी शामिल करना चाहें, जिनको हिंदू सुविधानुसार हिंदू कभी मान लेते हैं और कभी नहीं मानते हैं, तो जब हिंदुओं की संख्या बढ़ानी हो तो दलितों को भी शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन जब हिंदू धर्म को पवित्र रखना हो, सुरक्षित रखना हो, तब बहुत परेशानी पैदा हो जाती है कि इनका क्या करेंगे, शुद्धिकरण कैसे किया जाएगा, वगैरह वगैरह। और अब तो दलित रहने की ही जिद करने लगे हैं कि वो होना ही नहीं चाहते हैं। तो यानी दलित रहने में उन्हें किसी भी प्रकार की शर्म का अनुभव नहीं होता है, वो वही है। तो यह आरोप गांधी पर आरंभ से ही लग रहा था, और इस आरोप के चलते समानांतर रूप से जिस वक्त भारत में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन चल रहा था और बहुत तरह के आंदोलन चल रहे थे, उस वक्त भारतवर्ष में ऐसे लोग थे जो एक अलग प्रकार का संगठन कर रहे थे। वह संगठन हिंदुओं का संगठन था। वह संगठन किसी भी रूप में और किसी भी प्रकार उस संगठन ने अपने आप को राष्ट्रीय आंदोलन से संबद्ध नहीं किया। मैं आपको याद दिलाऊं, और इस बात के रिकॉर्ड मौजूद हैं, कि उस व्यक्ति ने, जिसे हम वीर के नाम से जानते हैं और सही जानते हैं, किसी भी व्यक्ति का फैसला किसी एक कृत्य मात्र से नहीं हो सकता है, उसके पूरे जीवन को समग्रता में देखना चाहिए, और उसके जीवन का एक हिस्सा वाकई वीरता का हिस्सा है। लेकिन उसके बाद, और इस बात का अध्ययन होना चाहिए कि क्यों, लेकिन उस व्यक्ति ने अंग्रेज सरकार को यह लिखकर कहा कि वह पूरी तरह से अपने आप को राजनीतिक आंदोलन से अलग कर रहा है, और वो किसी भी प्रकार अंग्रेजों के खिलाफ किसी तरह की मुहिम में शामिल नहीं होगा। उसे नजरबंदी में रखा गया, उस पर प्रतिबंध लगाए गए, और उन्होंने कुछ दिन के बाद फिर चिट्ठी लिखी कि इतने वर्षों तक प्रतिबंध के दौरान उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी आंदोलन में किसी भी प्रकार हिस्सा नहीं लिया, फिर भी उन पर प्रतिबंध क्यों लगा हुआ है? उनको उनके प्रतिबंध में ढील दी जानी चाहिए। उनके साथ एक दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम है मुंजे, और ये दोनों व्यक्ति अंग्रेजों से किस बात की प्रार्थना कर रहे थे? वे अंग्रेजों से जो प्रार्थना कर रहे थे वो बहुत दिलचस्प प्रार्थना थी। वे ये कह रहे थे कि हिंदुओं को हथियार रखने की इजाजत दी जाए। यह एक निगोशिएशन अंग्रेज सरकार से चल रहा था। यह निगोशिएशन किस समय चल रहा था? जब भारतवर्ष अनेक प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रहा था। जिस समय भारत के नेता एक या दूसरे कारण से किसी न किसी समय जेल जा रहे थे। ध्यान रखें कि नेहरू अपनी पूरी अवधि में 9 साल तक जेल में रहे, गांधी जेल में रहे, सारे नेता जेल में रहे। किसी नेता ने जेल जाने के बाद अंग्रेज सरकार को यह लिख के नहीं दिया कि मुझे आप छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं अब आपके खिलाफ काम नहीं करूंगा।
गांधी खुलेआम अदालत में कहते थे कि हाँ मैंने उल्लंघन किया है और मुझे सजा दी जाए, और यही बात नेहरू भी कहते थे कि सजा दी जाए, और यही बात बाकी राष्ट्रीय नेता कहते थे। लेकिन यह कि मुझे छोड़ दिया जाए और मैं आंदोलन नहीं करूंगा और मैं किसी भी प्रकार राज के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा, लेकिन हिंदुओं को हथियार रखने की इजाजत दी जाए। और आखिरकार इन दोनों ने सफलता प्राप्त की जब एक खास साइज के हथियार को रखने की इजाजत और उस हथियार को चलाने की ट्रेनिंग देने की इजाजत भी उन्होंने अंग्रेजों से हासिल की। यह सब कुछ समानांतर रूप से चल रहा था जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। इसका अर्थ हमें इस दौर को ध्यान से पढ़कर समझने की आवश्यकता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भारत को जब अंग्रेज छोड़ देंगे, क्योंकि एक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था आर्थिक कारण से भी और भारत के विशाल जन उभार के चलते भी अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि वे भारत पर अब और कब्जा नहीं रख सकते और उन्हें यह सत्ता छोड़नी पड़ेगी। तो क्या यह दल जो अपने आप को तैयार कर रहा था वो इस क्षण का इंतजार कर रहा था कि यह क्षण लाने में तो उसकी कोई भूमिका नहीं होगी, लेकिन जैसे ही अंग्रेज यहां से जाएं वो कब्जा कर ले इस आजाद भारत पर और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे? क्या इसकी तैयारी चल रही थी? और इसके पूरे प्रमाण हैं। जिन लोगों ने उस दौर का अध्ययन किया है, उस दौर के दस्तावेज मौजूद हैं, उन दस्तावेजों से इसका प्रमाण है कि दरअसल योजना यह थी। और इस योजना के रास्ते में जो दो व्यक्ति सबसे बड़े बाधक थे, उनमें से एक का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिसका अभूतपूर्व और विलक्षण प्रभाव भारत की जनता पर था, जो मंदिर न जाने के बावजूद धार्मिक माना जाता था, जो किसी भी प्रकार का धार्मिक प्रवचन नहीं देता था लेकिन जिसे महात्मा कहा जाता था, जिससे बाकी संत मिलने आया करते थे जो बाकी संतों से मिलने नहीं जाता था, जिससे सारे धर्मों के महान लोग मिलने आते थे लेकिन जो उसे कभी नहीं समझा पाए कि उसे उनके धर्म में शामिल हो जाना चाहिए। उस व्यक्ति के रहते हुए जिसकी पकड़ भारत की जनता पर बहुत ज्यादा थी, और दूसरा व्यक्ति जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू था, जिसे युवक हृदय सम्राट कहा जाता था। इन दो व्यक्तियों के रहते हुए हिंदू राष्ट्र का यह सपना पूरा होने वाला नहीं था। इसलिए जो तरीका अपनाया गया वह इन्हें रास्ते से हटाने का था, और योजना दरअसल भारत के राष्ट्रीय नेताओं को रास्ते से हटाने की थी। गांधी पर 30 जनवरी 1948 का हमला गांधी की जिंदगी पर हुआ पहला हमला नहीं था। गांधी पर कोई 4 या 5 हमले इसके पहले हो चुके थे, और उनमें से कम 2 में निश्चित रूप से नाथूराम गोडसे के शामिल होने के प्रमाण हैं। एक जिसमें वह सेवाग्राम में वर्धा में छुरा लेकर गांधी पर हमला करते हुए पकड़ा गया और उसका छुरा जब्त हुआ, लेकिन यह मान लिया गया कि एक क्रोधी युवक है और उसकी पुलिस से कोई शिकायत नहीं की गई, क्योंकि पुलिस ब्रिटिश पुलिस थी और ये सारे राष्ट्रवादी नेता थे और उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं कराई। यह 5वां हमला था, और इन हमलों का कारण सिर्फ यह नहीं था कि पाकिस्तान बना, इसके पीछे गांधी के खिलाफ एक गहरी नफरत थी, और वह नफरत यह थी कि गांधी भारत की हिंदू धर्म की आधारशिला यानी जाति व्यवस्था को हिलाने का काम कर रहे थे, और गांधी ने दलितों का पक्ष ले लिया था, और इसलिए गांधी के खिलाफ भारत के उच्च जाति के उच्च वर्ण के लोगों का क्रोध बढ़ता ही चला जा रहा था। यह क्रोध पूना में भी 30 के दशक में व्यक्त हुआ था जब गांधी आए थे, उच्च जाति के लोगों का। यह क्रोध मैं जानता हूं, मैं जिस जगह मेरे माता पिता की पैदाइश हुई वह बिहार से आगे झारखंड में संथाल परगना जो कि बंगाल के करीब है, वहां एक तीर्थ स्थल है जिसका नाम वैद्यनाथ धाम है, जहां शिव का मंदिर है। उस जगह पर उस शहर में देवघर में जब गांधी गए तो गांधी का स्वागत वहां के पंडों ने, दुर्भाग्य से जिस समुदाय में मेरा जन्म हुआ है, वहां के पंडों ने गांधी का स्वागत ईंट और पत्थर से किया।
और इससे नाराज होकर नेहरू ने कहा कि मैं देवघर अपने जीवन में कभी नहीं जाऊंगा। तो गांधी के प्रति घृणा उच्च जाति के लोगों में बहुत गहरी थी और इस हत्या के पीछे उस घृणा का और गांधी के मुसलमानों के पक्षधर होने का एक बहुत बड़ा योगदान था। गांधी पर दूसरा आरोप जो लगा, जो नाथूराम गोडसे और उनके पक्षधर लगाते हैं, वो ये कि गांधी मुसलमानों के पक्षधर थे। गांधी ने इस आरोप की चर्चा दिल्ली प्रवास के दौरान प्रार्थना सभा में की और कहा कि मुझे मुस्लिम परस्त कहा जाता है और मैं इस आरोप को स्वीकार करता हूं। मैं मुस्लिम परस्त हूं, लेकिन मैं साथ में यह कहना चाहता हूं, मैं भारतवर्ष में मुस्लिम परस्त हूं और मैं पाकिस्तान में हिंदू परस्त हूं। क्योंकि भारतवर्ष में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं और पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। जहां भी अल्पसंख्यक होंगे, मैं अल्पसंख्यकों का पक्षधर हूं। यह वाक्य भी महत्वपूर्ण है। इसलिए संप्रदायवाद शब्द से आगे निकलकर गांधी जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, वह बहुसंख्यकवाद का खतरा है। बहुसंख्यकवाद वह कहीं भी क्यों ना हो। और 21वीं शताब्दी में हम देख चुके हैं कि भारत के करीब श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद ने तमिलों के साथ क्या किया। बांग्लादेश में हम यह देख रहे हैं बहुसंख्यकवाद क्या कर रहा है। पाकिस्तान ने बहुसंख्यकवाद से अपने आप को नष्ट कर लिया और भारत में पहली बार बहुसंख्यकवाद निरंकुश सत्ता में पहुंच गया है। इसलिए भारत गांधी की उस चेतावनी को अनसुना करके क्या आत्महत्या करने की तरफ बढ़ रहा है? यह प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है जो जिद थी गांधी की। गांधी की जिद क्या थी? गांधी की जिद यह थी कि एक तरह के लोग ही राष्ट्र नहीं बनाते, यानी सिर्फ हिंदू भारत नहीं बनाएंगे, सिर्फ मुसलमान पाकिस्तान नहीं बनाएंगे। यह जो उनकी जिद थी, यानी तरह तरह के लोग ही साथ मिलकर समाज बनाते हैं, यह जिद गांधी की जिद थी। लेकिन जिस घटना का जिक्र नीरज ने पहले किया, जो आज से 3 रोज पहले दिल्ली के करीब हुई, सिर्फ 50 किलोमीटर दूर, मोहम्मद इखलाक 50 वर्ष के, जिनके घर पर हमला हुआ और जिनके बेटे को बुरी तरह से पीटा गया और अखलाक की मौत हो गई, और दानिश अब जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। अखलाक की मां अस्करी ने कहा कि जिन लोगों ने हमला किया उन्हें हम पहचानते हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं, इसी गांव के लोग हैं। और अस्करी ने कहा कि मेरा भरोसा उठ गया है इस गांव से, मैं इस गांव में कैसे रहूं जहां मेरे पड़ोसियों ने ही मेरे बेटे को मार डाला, मेरे पड़ोसियों ने ही मेरे घर पर हमला किया जहां वो ईद और बकरीद की दावत खाते रहे। यह सवाल कुछ महीना पहले दिल्ली से 59 किलोमीटर दूर अटाली नाम की जगह, जो हरियाणा में पड़ती है, वहां के मुसलमानों ने हम लोगों से किया जब हम उनसे मिलने गए। वे सिर्फ 150 परिवार हैं, कोई 1,500 या 2,000 हिंदुओं के बीच, जिन पर 2,500 लोगों ने हमला किया, और जिन्होंने हमला किया वो उनके गांव के थे। लेकिन जब हमने गांव जाकर गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने कहा हमें तो हमले का पता नहीं हमला किसने किया। उस वक्त एक कोई कह रहा है कि हम खेत में थे, कोई कहता है हम शहर गए हुए थे, यानी पूरे गांव को पता नहीं कि उसके गांव में 2,500 लोग हमला कैसे कर रहे थे। यह एक प्रकार की कायरता है। जो आपने किया उसे आप कबूल नहीं करना चाहते, यह कायरता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और यह कायरता करने वाले लोग अगर कायरता करके वीरता का तमगा लेना चाहते हैं तो इससे बड़ा पाखंड कुछ नहीं है। बहादुरी तो तब है जब आप जो करें उसे कबूल करें। इसलिए गांधी ने उस वक्त पूछा कि अगर हिंदू यह चाहते हैं कि मुसलमान यहां नहीं रहें तो वे खुलकर इस बात को बोलें कि मुसलमान यहां नहीं रहें। उनमें यह हिम्मत होनी चाहिए, वो कह दें, पाखंड न करें। गांधी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि अगर हिंदू यह सोचते हैं कि भारतवर्ष में उनकी बहुसंख्या होने के चलते उनका दबदबा रहे और मुसलमान उनके अंगूठे के नीचे रहें,
तो यह मुझे कबूल नहीं। मुसलमान अल्पसंख्यक होने के बाद भी उनके साथ बराबरी से, हक से रहेंगे, यही हो सकता है। लेकिन आप गांधी के इस वाक्य को देखिए और अपने पिछले 40 साल के इतिहास को देखिए। इस देश में एक आंदोलन चला जिसके 25 साल अब पूरे हो गए, उसे राम जन्मभूमि आंदोलन कहते हैं। 25 सितंबर 1990 गुजरात के सोमनाथ से एक यात्रा शुरू हुई, जिसका नेतृत्व एक व्यक्ति ने किया जिसने राम का वेश धारण किया और जापानी गाड़ी टोयोटा को रथ में परिवर्तित करके वह उस पर सवार हुए। उन्हें यह भ्रम हो गया कि वो सचमुच राम हैं, हालांकि रामचरितमानस में यह साफ लिखा हुआ है, रावण रथी विरथी रघुवीरा। रावण रथ पर है और राम बिना रथ के उससे युद्ध कर रहे हैं। यह राम भक्त तुलसी लिख रहे हैं, लेकिन तुलसी ने गलत लिखा होगा, उसे संपादित कर दिया जाना चाहिए। और संपादित करते हुए वह लौह पुरुष रथ पर सवार हो गया। उस लौह पुरुष के बगल में एक और आदमी खड़ा हुआ। उस लौह पुरुष को यह पता नहीं था कि 25 साल बाद वो उस ट्रक से बहुत दूर कहीं फेंक दिया गया होगा। जिसे लौह पुरुष कहा जा रहा है वो जंग लगा कबाड़ बन गया होगा, है ना। और जो उसके बगल में था और जो उसे ग्लास में पानी लेकर दे रहा था, वो रथ की वल्गा संभाल लेगा, ये उसे पता नहीं था। लेकिन इतिहास का चक्र ऐसे ही चलता है। 25 वर्ष उस आंदोलन को पूरे हुए। उस आंदोलन का नतीजा क्या हुआ? राम जन्मभूमि का प्रमुख नारा था, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस नारे में एक तरह की चालाकी थी। यह नहीं कहा जा रहा था कि बाबरी मस्जिद को गिराएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा जब आप लगाते हैं तो स्पष्ट है उसी जगह बनाएंगे जहां बाबरी मस्जिद है, और जाहिर है कि जब तक वो मस्जिद गिराई नहीं जाएगी मंदिर बनेगा नहीं। यह चालाकी उस नारे में थी, लेकिन इस चालाकी को हम लोगों ने अपने गले के नीचे उतार लिया और उसका नतीजा आखिरकार हुआ उस मस्जिद के ध्वंस में। मस्जिद सरेआम दिन दहाड़े ढा दी गई। मस्जिद ढाही गई, इसकी योजना बनी होगी, इसकी तैयारी हुई होगी, इसके लिए लोग लाए गए होंगे, क्योंकि मस्जिद हाथ से नहीं गिराई गई थी, है ना। मस्जिद लोगों के गुस्से से नहीं गिर जाती। ये जो इतना बड़ा ढांचा था, उस ढांचे को गिराने के लिए बहुत सारे औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। यह सब किया गया होगा। इसके पीछे एक पूरा अभियान था जिसका नेतृत्व वह व्यक्ति कर रहा था जो बाद में भारत का उप प्रधानमंत्री बना। यह धर्म के नाम पर किया जा रहा था, लेकिन जब यह पूछा गया कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं हुआ। वह संगठन जिसने यह आंदोलन शुरू किया था उसने कहा मालूम नहीं। वह व्यक्ति जो इस आंदोलन का नायक था उसने कहा मेरी आंख में आंसू आ गए थे जब मस्जिद गिर रही थी। एक और व्यक्ति जो अब भारत रत्न हो चुके हैं, उस व्यक्ति के पाखंड का तो खैर कहना ही क्या। मैं आपसे सिफारिश करूंगा कि आप YouTube पर जाएं और 5 दिसंबर 1992 को फैजाबाद से कुछ दूर पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिए गए भाषण को सुने। मैं जिस पाखंड और कायरता की बात कर रहा हूं, उसका सबसे अच्छा नमूना अटल बिहारी वाजपेयी का वह भाषण है। उस भाषण को आप सुनेंगे और आपको यह पता चलेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी को यह पता है कि कल क्या होने वाला है। वाजपेयी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें इसकी इजाजत दे दी है कि कार सेवा की जाए। कार सेवा करनी है तो जमीन को समतल करना ही होगा। और वाजपेयी अपने अंदाज में सर हिलाते हैं और हंसते हैं, और जितने कार सेवक है वे भी हंसते हैं, क्योंकि नेता जो कहना चाह रहा है एक कूट भाषा में, उस कूट भाषा का अर्थ वे समझ रहे हैं। और वाजपेयी कहते हैं मुझे तो कुछ कारणों से दिल्ली जाना होगा, मैं आपके बीच नहीं रह पाऊंगा, लेकिन कार सेवा कल होगी।
भूमिकाएं बटी हुई हैं बहुत स्पष्ट रूप से, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। मस्जिद गिर कैसे गई? अगर आपने आंदोलन चलाया था तो आप जिम्मेदारी लेते क्यों नहीं? लाल कृष्ण आडवाणी ने बाद में अपनी आत्मकथा में लिखा कि यह कोई धार्मिक आंदोलन नहीं था, लेकिन उस वक्त आपने भारत के हिंदुओं को कहा कि यह दरअसल धार्मिक आंदोलन। लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखा कि मेरा लक्ष्य पूरा हुआ, यह दरअसल एक राजनीतिक आंदोलन था। उसने भारत की राजनीति में बड़ा मोड़ पैदा कर दिया। आपका लक्ष्य यह था, लेकिन आपने झूठ कहा भारत के हिंदुओं को, और उसके बावजूद आप अब यह कह रहे हैं कि आप एक राष्ट्र पुरुष हैं। अब लाल कृष्ण आडवाणी के लिए भारत के अखबारों में और भारत के मीडिया में स्टेट्समैन जैसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। स्टेट्समैन लाल कृष्ण आडवाणी। मुझे आर के करंजिया का एक इंटरव्यू याद आ गया, जो यहाँ के जो बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं उनके नाम से परिचित होंगे। मुंबई से ब्लिट्स नाम का अखबार निकालते थे, जो बड़ा सनसनीखेज अखबार हुआ करता था। आर के करंजिया ने 1958-59 से 63 तक नेहरू से कई इंटरव्यूज लिए। तो उन इंटरव्यूज में मैं भी क्या कह रहा था, मैं बिल्कुल भूल गया। नहीं, स्टेट्समैन। उसमें उन्होंने कहा कि आई एम एड्रेसिंग स्टेट्समैन मिस्टर नेहरू, और नेहरू ने कहा कि स्टेट्समैन सिर्फ एक था, उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। हम सब मामूली लोग। यह विनम्रता नेहरू में थी, यह विनम्रता इन लोगों में नहीं है। ये खुद से पदवियां ओढ़ लेते हैं, खुद को तमगे दे देते हैं, खुद अपनी पोशाक पर अपना नाम लिखवा लेते हैं। हमने नार्सिसस की कहानी सुनी थी, लेकिन वह तो जल में अपना चेहरा देखते देखते बेचारा प्यास से मर गया। यहां मौत दूसरों की हो रही है। तो यह कायरता, और इस कायरता का इतिहास, यानी आपने जो किया आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। आपातकाल लगा, आपातकाल में जब आपको जेल हो गई, आपने फौरन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी, हम आपके साथ हैं, राष्ट्र निर्माण के काम में हम आपका साथ देने को तैयार हैं, आप हमें जेल से छोड़ दीजिए। इंदिरा गांधी को मालूम था कि जेल से छोड़ना नहीं चाहिए इनको, लेकिन इन्होंने चिट्ठी तो लिखी थी। जिस व्यक्ति ने चिट्ठी लिखी थी उसका नाम बाला साहब देवरस है। नागार्जुन जो हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने एक कविता लिखी, देवरस दानव रस पी लेगा मानव रस। नागार्जुन भी उस समय उत्साह में आकर संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में शामिल हो गए थे और पचरूखी नाम की एक छोटी सी जगह में जेल में चले गए थे। जेल जब रहे और उनका सामना वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों से हुआ, तब उन्हें समझ में आया कि वो कहां फंस गए, और फौरन वो जेल से भाग निकले। नागार्जुन, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत ही गड़बड़ जगह है जहां ये लोग। लेकिन जेल से निकलने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिल्कुल ही छटपटाहट पे था। यह उस आचरण के विरुद्ध है जो आचरण गांधी और हमारे राष्ट्रीय नेताओं का आचरण था, जिसमें वे अपने हर कर्म की जिम्मेवारी लेते थे। कभी भी जेल से भागना, सजा से भागना, जेल की मियाद घटवाने की कोशिश करना, माफीनामा लिखना, यह काम मोहनदास करमचंद गांधी ने नहीं किया। मोहनदास करमचंद गांधी ने जो किया उसकी जिम्मेदारी ली, अंतिम रूप से जिम्मेदारी ली, और उसकी कीमत अपनी जान से दी। वो पीछे नहीं हटे। इसलिए 2015 में 2 अक्टूबर के दिन जब हम गांधी को याद कर रहे हैं, तो गांधी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका वह है जो गांधी ने कहा था, मेरा जीवन मेरा संदेश है। गांधी को अगर समझना है तो करना क्या है इसे निश्चित करना होगा, एक, और फिर उसे करना होगा। गांधी के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य जो कि अधूरा है,
वह लक्ष्य था एक ऐसे भारत का निर्माण जिसमें धर्म के आधार पर घृणा नहीं होगी। लेकिन मैं अपनी बात यहां खत्म करना चाहता हूं। इस बात से काफी भ्रम पैदा होता है कि दरअसल धर्म के आधार पर घृणा नहीं, यह धर्म का मामला नहीं है। मामला यह है कि धर्म को एक उपकरण बनाकर गोलबंदी, राजनीतिक गोलबंदी कैसे की जा सकती है, इसका उपाय निकालने का तरीका है। और इसीलिए मैं लाल कृष्ण आडवाणी के उस बयान की तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूं जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि यह धार्मिक आंदोलन नहीं था। इसलिए अगर हिंदू इस भ्रम में है कि यह दरअसल हिंदू धर्म की रक्षा हो रही है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। यह एक खास संगठन, जो खास संगठन चुपचाप उस दौरान गोपनीय रूप से इसकी तैयारी करता रहा कि दूसरों के परिश्रम से जब भारत आजाद हो जाएगा तो वह उस पर कब्जा कर लेगा, उस संगठन के भारत पर कब्जा करने की मुहिम है। और वह मुहिम अब एक निर्णायक दौर में पहुंच गई और उस समय भारत के हिंदुओं को दरअसल फैसला करना है कि वे क्या करेंगे। क्या वे और बहकावे में आएंगे, कि क्या वे और भ्रम में रहेंगे कि यह दरअसल हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा हो रही है, या वे भारत के सच्चे और वास्तविक हिंदू की तरफ मुड़ेंगे जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मैं अभी यही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।